हेलो स्टूडेंट्स, मैं कमल कुमार अपने इस यूट्यूब चैनल वैल्यू फॉर टाइम में आप सभी का स्वागत करता हूं। आज हम अलजेब्रा का जो मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक है इक्विवेलेंस रिलेशन, इसको आज हम डिस्कस करेंगे कि इक्विवेलेंस रिलेशन क्या होती है। उसके बाद हम एक इम्पोर्टेंट थ्योरम है उसको हम डिस्कस करेंगे कि अगर टू इक्विवेलेंस रिलेशन है R1 और R2, उनका अगर इंटरसेक्शन लेते हैं तो वो इंटरसेक्शन अगेन एक इक्विवेलेंस रिलेशन होती है। और कुछ इम्पोर्टेंट एग्जाम्पल्स हैं बेस्ड ऑन इक्विवेलेंस रिलेशन, उनको आज हम वन बाय वन डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले हमारे पास डेफिनेशन आती है कि इक्विवेलेंस रिलेशन क्या होती है। तो जनरली एक रिलेशन जो रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक और ट्रांजिटिव तीनों हो तो उनको हम क्या कहते हैं, इक्विवेलेंस रिलेशन। क्या कह रहे हैं, एनी रिलेशन ऑन एन नॉन एम्प्टी सेट ए विच इज रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक एंड ट्रांजिटिव। वो रिलेशन जो रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक और ट्रांजिटिव हो तो उस रिलेशन को हम क्या कहते हैं, इक्विवेलेंस रिलेशन। यानी कहने का मतलब क्या है कि अगर हम कहीं चेक करना चाहते हैं कि गिवन रिलेशन जो है वो इक्विवेलेंस रिलेशन है या नहीं, तो हम उसमें क्या चेक करेंगे कि क्या वो रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक और ट्रांजिटिव तीनों है। अगर वो तीनों है तो उस रिलेशन को हम क्या कहेंगे, इक्विवेलेंस रिलेशन। या इन अदर वर्ड्स हम क्या कह सकते हैं, ए रिलेशन आर ऑन ए सेट ए इज सेड टू बी इक्विवेलेंस रिलेशन ऑन ए इफ आर सेटिस्फाइज द फॉलोइंग कंडीशन। फर्स्ट कंडीशन क्या है कि ए कोमा ए का जो ऑर्डर्ड पेयर है, ऑर्डर्ड पेयर ए एंड ए, वो किस में बिलोंग करना चाहिए, आर में। फॉर एवरी ए बिलोंग्स टू ए के कैपिटल ए जो सेट है उसके सभी एलिमेंट्स के लिए सेम एलिमेंट सेम से रिलेटेड हो, इस रिलेशन को हम क्या कहते हैं वैसे, रिफ्लेक्सिव। फिर क्या कहते हैं कि अगर ए बी ऑर्डर्ड पेयर आर में बिलोंग करता है, मतलब ए इज रिलेटेड टू बी है, तो देन क्या हो, बी इज रिलेटेड टू ए, तो इसका मतलब क्या होता है, सिमेट्रिक। अगर ए बी से रिलेटेड है एंड बी सी से रिलेटेड है, तो देन हमें क्या प्रूव करना पड़ेगा, ए इज रिलेटेड टू सी। तो ये रिलेशन क्या होती है, ट्रांजिटिव। ये रिलेशन क्या होती है, ट्रांजिटिव। यानी अगर कोई रिलेशन रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक और ट्रांजिटिव तीनों है तो वो रिलेशन क्या कहलाएगी, इक्विवेलेंस रिलेशन। वेरी इजी। तो इससे रिलेटेड ये एक एग्जांपल है हमारे पास, वन बाय वन हम एग्जांपल्स करेंगे, अच्छे एग्जांपल्स हैं। शो दैट द रिलेशन इज कॉन्ग्रुएंट टू, रिलेशन क्या दे दिया हमारे पास, इज कॉन्ग्रुएंट टू ऑन द सेट ऑफ ऑल ट्रायंगल्स इन ए प्लेन इज एन इक्विवेलेंस रिलेशन। मतलब अगर ट्रायंगल्स हैं इन ए प्लेन, उसमें हम जो रिलेशन डिफाइन कर रहे हैं वो रिलेशन क्या डिफाइन कर रहे हैं, इज कॉन्ग्रुएंट टू। तो इसका मतलब क्या हुआ कि अगर प्लेन है, ये प्लेन है हमारे पास, एक ट्रायंगल है मेरे पास ए बी सी, और दूसरी मेरे पास ट्रायंगल है पी क्यू आर। और आपको पता है इन ट्रायंगल्स को आप कॉन्ग्रुएंट अगर कहना चाहते हो, ट्रायंगल ए बी सी इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल पी क्यू आर, कब कहते हैं, जब इनकी कॉरस्पॉन्डिंग पोजीशन सेम हो, कॉरस्पॉन्डिंग पोजीशन की जो साइड है वो इक्वल हो और कॉरस्पॉन्डिंग एंगल सेम हो। मतलब ए साइड ए बी पी क्यू के इक्वल, बी सी क्यू आर के इक्वल, ए सी पी आर के इक्वल। और साथ में ये जो एंगल है, ये एंगल, एंगल ए एंगल पी के इक्वल आ जाए, एंगल बी एंगल क्यू के इक्वल आ जाए। तो हम इन ट्रायंगल्स को क्या कहते हैं, कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स। तो हम कह रहे हैं कि कॉन्ग्रुएंस रिलेशन जो हम डिफाइन कर रहे हैं, ये रिलेशन जो होती है, ये रिलेशन क्या होती है, इक्विवेलेंस रिलेशन। इक्विवेलेंस रिलेशन मतलब हमने इस रिलेशन को रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक और ट्रांजिटिव तीनों प्रूव करना है। लेट ए बी द सेट ऑफ ऑल ट्रायंगल्स इन ए प्लेन एंड आर बी डिफाइंड एज इज कॉन्ग्रुएंट टू। मतलब इस सेट में से मैंने दो ट्रायंगल्स ली, क्या वो एक दूसरे के कॉन्ग्रुएंट हैं, तो हमें पहले रिफ्लेक्सिव प्रूव करना होता है कि सेम ट्रायंगल सेम के इक्विवेलेंट, यानी सेम ट्रायंगल सेम से रिलेटेड हो। और हमें पता जब दो ट्रायंगल सेम है तो वो ऑटोमेटिकली सेम का मतलब, कॉन्ग्रुएंट का मतलब ऐसे ये भी कह सकते हो एक के ऊपर दूसरा आ जाए। जैसे कॉइन में देखते हो आप, 1 रुपए के सेम कॉइन ले लें, हालांकि आजकल साइज अलग आने लग गया, लेकिन अगर सेम साइज के 1 रुपीज के कॉइन्स है तो एक के ऊपर आप दूसरा रख देते हो तो वो एक दूसरे को कवर कर लेता है। तो कॉन्ग्रुएंट का मतलब ये है, जब सेम ट्रायंगल के तो कॉन्ग्रुएंट होगी ही होगी, तो इसका मतलब रिलेशन क्या हो जाएगा, रिफ्लेक्सिव। एवरी ट्रायंगल इज कॉन्ग्रुएंट टू इटसेल्फ, एवरी ट्रायंगल इज कॉन्ग्रुएंट टू इटसेल्फ, इसका मतलब रिलेशन इज रिफ्लेक्सिव।
देयरफॉर ए इज रिलेटेड टू ए फॉर ऑल ए बिलोंग्स टू कैपिटल ए का मतलब यहाँ जो स्मॉल ए देख रहे हो, मैंने मान लो ये जो ट्रायंगल है इसको मैंने क्या कह दिया, स्मॉल ए। ये जो दूसरी ट्रायंगल है इसको मैंने कोई दूसरी ट्रायंगल बी कह दिया, जैसे मान लो ये दोनों मेरी किस में बिलोंग करती है, ए सेट में। ए मैंने क्या लिख दिया, सेट ऑफ ऑल ट्रायंगल्स इन प्लेन। तो इसका मतलब सेम ट्रायंगल सेम से कॉन्ग्रुएंट है, इसका मतलब रिलेटेड है। इसका मतलब रिलेशन क्या हो जाती है, रिफ्लेक्सिव। सेकंड क्या प्रूव करना है, ट्रांजिटिव। यानी अगर ए ट्रायंगल बी के कॉन्ग्रुएंट है तो मुझे क्या प्रूव करना है, बी ट्रायंगल ए के कॉन्ग्रुएंट है। जब कॉमन सेंस है, जब ए ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल बी है तो इसका मतलब बी ट्रायंगल भी ऑटोमेटिकली क्या होगी, कॉन्ग्रुएंट टू ए होगी। इसका मतलब अगर ए रिलेटेड टू बी है तो बी क्या होगा, रिलेटेड टू ए। तो इसका मतलब रिलेशन इज सिमेट्रिक। थर्ड ट्रांजिटिव। ट्रांजिटिव तो वेरी इजी कि हमें क्या, ए ट्रायंगल इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल बी है और बी ट्रायंगल किसके कॉन्ग्रुएंट है, सी के। भाई ए बी के कॉन्ग्रुएंट, बी सी के कॉन्ग्रुएंट, तो कॉन्ग्रुएंट रिलेशन क्या कहता है कि ए जो है वो सी के भी कॉन्ग्रुएंट होगी। ए जो ट्रायंगल है वो कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल सी होगी। इसका मतलब ए रिलेटेड टू बी है, बी रिलेटेड टू सी है, ए रिलेटेड टू बी और बी रिलेटेड टू सी है, तो हमने क्या प्रूव कर दिया, ए इज रिलेटेड टू सी। इसका मतलब रिलेशन क्या हो गई, ट्रांजिटिव। इसका मतलब इज कॉन्ग्रुएंट टू, जो ये रिलेशन है ये रिफ्लेक्सिव भी है, सिमेट्रिक भी है, ट्रांजिटिव भी है। तो इसका मतलब इस रिलेशन को हम क्या कह सकते हैं, इक्विवेलेंस रिलेशन। तो ये जो रिलेशन है ये रिलेशन क्या हो जाएगी, इक्विवेलेंस रिलेशन। और यही हम प्रूव करना चाहते थे कि गिवन रिलेशन जो है इज कॉन्ग्रुएंट टू, वो हमारी क्या है, इक्विवेलेंस रिलेशन। नेक्स्ट है, नेक्स्ट एग्जांपल, इन ए सेट ऑफ इंटीजर्स, इंटीजर्स का सेट है, आर रिलेशन बी डिफाइंड एज ए इज रिलेटेड टू बी, ए इज रिलेटेड टू बी कब, इफ एंड ओनली इफ ए माइनस बी इज एन इवन नंबर। ए को बी से रिलेटेड कब कहेंगे, जब आप ए माइनस बी फाइंड आउट करो और वो अगर इवन नंबर है तो हम उसमें क्या कहेंगे, ए इज रिलेटेड टू बी। तो ये जो रिलेशन है कि अगर ए इज रिलेटेड टू बी कब होगा, जब ए माइनस बी क्या हो, इवन नंबर। तो इस रिलेशन को भी हम क्या प्रूव कर रहे हैं, इक्विवेलेंस रिलेशन। तो वही लेट जेड बी द सेट ऑफ इंटीजर्स है, और इस पर जो हम रिलेशन डिफाइन कर रहे हैं ऑन जेड, क्या डिफाइन कर रहे हैं कि अगर ए रिलेटेड टू बी है तो कब होगा, इफ एंड ओनली इफ ए माइनस बी इज एन इवन इंटीजर। और ए और बी क्या है, इंटीजर्स। ए और बी क्या है, इंटीजर्स हैं। तो इसका मतलब क्या सेम एलिमेंट सेम से रिलेटेड होगा, रिफ्लेक्सिव के लिए। तो क्या ए रिलेटेड टू ए होगा, क्या ए रिलेटेड टू ए होगा, कब होगा, जब इनका डिफरेंस क्या हो, इवन नंबर। और आपको पता है ए माइनस ए क्या होता है, जीरो। ए में से ए को माइनस करोगे तो जीरो, और जीरो क्या हो गया, इवन नंबर, टू से डिविजिबल हो गया। तो इसका मतलब ए अगर कोई इंटीजर है तो ए माइनस ए क्या होता है, जीरो, विच इज इवन। और इसका मतलब क्या हुआ, ए इज रिलेटेड टू ए, सेम एलिमेंट सेम से रिलेटेड है, तो रिलेशन क्या हो जाएगी, रिफ्लेक्सिव। ए कोमा ए जो ऑर्डर्ड पेयर है वो आर में बिलोंग करता है, मतलब ए इज रिलेटेड टू ए, तो रिलेशन इज रिफ्लेक्सिव। सेकंड क्या प्रूव करनी है, सिमेट्रिक। सिमेट्रिक के लिए हम क्या लेकर चलेंगे, ए इज रिलेटेड टू बी, हम क्या लेकर चलेंगे, ए इज रिलेटेड टू बी, और लास्ट में सॉल्व करके क्या प्रूव करेंगे, बी इज रिलेटेड टू ए। तो ए इज रिलेटेड टू बी का मतलब क्या है, ए बी से रिलेटेड है, इसका मतलब क्या है कि ए माइनस बी इवन नंबर होगा। और अगर हमें पता है ए माइनस बी इवन नंबर है तो उसको माइनस से मल्टीप्लाई कर दें तो वो भी क्या रहेगा, टू से डिविजिबल। ए माइनस बी इवन नंबर है मतलब टू से डिविजिबल है, तो बी माइनस ए भी क्या होगा, टू से डिविजिबल यानी इवन नंबर। और बी माइनस ए इवन नंबर है, इसका मतलब बी और ए का ऑर्डर पेयर आर में बिलोंग करता है, या क्या कह सकते हो, बी इज रिलेटेड टू ए। यानी अगर ए बी से रिलेटेड है तो बी ए से रिलेटेड होगा, मतलब रिलेशन इज सिमेट्रिक। थर्ड ट्रांजिटिव। ट्रांजिटिव में हम क्या लेकर चलेंगे, ए रिलेटेड टू बी, बी रिलेटेड टू सी, ए रिलेटेड टू बी, बी रिलेटेड टू सी, दोनों को लेकर चलेंगे और लास्ट में प्रूव करेंगे ए इज रिलेटेड टू सी, ए इज रिलेटेड टू सी। ए बी से रिलेटेड है, ए बी से रिलेटेड है, इसका मतलब ए माइनस बी क्या होगा, इवन नंबर। बी सी से रिलेटेड है, ऑर्डर्ड पेयर बी सी आर में बिलोंग करता है, मतलब बी सी से रिलेटेड है, और बी सी से रिलेटेड है, इसका मतलब क्या होगा, बी माइनस सी क्या होगा, इवन नंबर। और हमें पता है कि दो अगर इवन नंबर है तो उनका जो सम होता है वो सम भी क्या होता है, इवन नंबर। सम ऑफ टू इवन नंबर इज इवन। तो दोनों को ऐड करोगे, ए माइनस बी प्लस बी माइनस सी, वो इवन होगा। बी से बी कैंसिल हो जाएगा, क्या आ गया, ए माइनस सी इज
इवन नंबर, और a माइनस सी इवन नंबर का मतलब क्या हुआ, a इज रिलेटेड टू c, a इज रिलेटेड टू c, और a इज रिलेटेड टू c का मतलब क्या हो गया, रिलेशन इज ट्रांजिटिव। तो गिवन रिलेशन इज एन इक्विवेलेंस रिलेशन। सिंपल रिजल्ट है, कॉन्सेप्ट बेस्ड है कि रिफ्लेक्सिव का मीनिंग क्या है, सिमेट्रिक का मीनिंग क्या है, ट्रांजिटिव का मीनिंग क्या है, तीनों का मीनिंग माइंड में रखें और उसके अकॉर्डिंग, जरूरी नहीं है इसी लैंग्वेज में, आप अपनी लैंग्वेज में भी लिख सकते हो। आज का जो टॉपिक है बिल्कुल इजी टॉपिक है, अपनी लैंग्वेज में भी लिख सकते हो कि रिफ्लेक्सिव का मीनिंग क्या है, सिमेट्रिक का मीनिंग क्या है, ट्रांजिटिव का मतलब क्या है, उसके अकॉर्डिंग सॉल्व कर सकते हो। ये जो रिजल्ट है, इंपॉर्टेंट रिजल्ट है कि अगर टू रिलेशन है तो उनका इंटरसेक्शन भी अगर रिलेशन इक्विवेलेंस रिलेशन है तो उनका जो इंटरसेक्शन होगा वो भी इक्विवेलेंस रिलेशन होगा। इफ R1 and R2 आर टू इक्विवेलेंस रिलेशंस ऑन ए सेट A, देन शो दैट कि जो R1 इंटरसेक्शन R2 होगी, R1 इंटरसेक्शन R2, वो भी क्या होगी, इक्विवेलेंस रिलेशन। तो अब हमारा काम केवल क्या रहता है कि R1 इंटरसेक्शन R2 को इक्विवेलेंस रिलेशन प्रूव करना है, मतलब रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक और ट्रांजिटिव प्रूव करना है। तो पहले जो पार्ट प्रूव कर रहे हैं कि भाई हमें पता है कि कोई भी रिलेशन होती है, भाई अगर R1 रिलेशन है तो R1 जो होती है वो A क्रॉस A का सबसेट होती है, कार्टेशियन प्रोडक्ट का। इसी वे में R2 जो रिलेशन है वो भी किसका सबसेट होगी, A क्रॉस A का। अगर मैं अब इन दोनों के इंटरसेक्शन लेता हूँ, R1 इंटरसेक्शन R2, भाई जब ये दोनों A क्रॉस A के सबसेट हैं तो इनका जो इंटरसेक्शन होगा वो भी A क्रॉस A का सबसेट होगा, और A क्रॉस A का कोई भी सबसेट होता है तो वो कोई ना कोई रिलेशन होती है। कार्टेशियन प्रोडक्ट के जो सबसेट्स होते हैं वो कोई ना कोई रिलेशन होती है, कोई ना कोई तो हो गई, लेकिन हमने इसको क्या प्रूव करना है, इक्विवेलेंस रिलेशन। तो पहले यही कहा है, हियर इट इज गिवन दैट R1 एंड R2 आर इक्विवेलेंस रिलेशंस ऑन सेट A। ये गिवन है कि R1 और R2 क्या है, इक्विवेलेंस रिलेशन। इसका मतलब R1 सबसेट हो गया A क्रॉस A का, R2 सबसेट हो गया A क्रॉस A का, दोनों को कंबाइंड करोगे तो R1 इंटरसेक्शन R2 क्या हो जाएगा, सबसेट ऑफ A क्रॉस A। इसका मतलब R1 इंटरसेक्शन R2 क्या हो गई, रिलेशन हो गई। लेकिन हमने इस रिलेशन को क्या प्रूव करना है, इक्विवेलेंस रिलेशन। R1 इंटरसेक्शन R2 को इक्विवेलेंस रिलेशन, मीनिंग पता हो तो आगे कुछ नहीं। पहले क्या प्रूव करोगे, रिफ्लेक्सिव। R1 इंटरसेक्शन R2 को रिफ्लेक्सिव प्रूव करोगे। रिफ्लेक्सिव का मतलब क्या प्रूव करोगे, भाई ये तो लिखना है आपने, लेकिन R1 इंटरसेक्शन R2 को रिफ्लेक्सिव कहने के लिए आपने क्या कहोगे, सेम एलिमेंट सेम से रिलेटेड हो, R1 इंटरसेक्शन R2। मतलब अगर आप ये प्रूव कर देते हो A, A बिलोंग्स टू R1 इंटरसेक्शन R2, तो इसका मतलब R1 इंटरसेक्शन R2 क्या हो जाएगी, रिफ्लेक्सिव भाई। और ये इसमें कब होगी, जब ये वाला एलिमेंट R1 में भी हो और R2 में भी हो, और R1 और R2 क्या गिवन है, इक्विवेलेंस रिलेशन। जब R1 और R2 इक्विवेलेंस रिलेशन है तो इसका मतलब रिफ्लेक्सिव तो है ही, रिफ्लेक्सिव है तो सेम एलिमेंट सेम से रिलेटेड होगा, सिंपल। क्या कह रहे हैं, ए अगर ए का एलिमेंट है तो ऑर्डर्ड पेयर ए किसमें बिलोंग करेगा, R1 में। ऑर्डर्ड पेयर ए किसमें बिलोंग करेगा, R2 में। क्यों करेंगे, क्योंकि R1 और R2 जो है वो इक्विवेलेंस रिलेशन थी, इक्विवेलेंस रिलेशन थी तो इसका मतलब क्या है, रिफ्लेक्सिव। और अगर A, A जो है वो R1 और R2 दोनों में बिलोंग करता है तो A, A जो है वो R1 इंटरसेक्शन R2 में भी बिलोंग करेगा, और R1 इंटरसेक्शन R2 में बिलोंग करेगा, इसका मतलब R1 इंटरसेक्शन R2 क्या हो जाएगी, रिफ्लेक्सिव। यही प्रूव करना चाहते थे कि R1 इंटरसेक्शन R2 क्या है, रिफ्लेक्सिव। सेकंड क्या प्रूव करना है, सिमेट्रिक। ये वाला पार्ट हो गया हमारा। अब सेकंड पार्ट मुझे सिमेट्रिक प्रूव करना है। सिमेट्रिक प्रूव करने के लिए मुझे पता है मुझे क्या प्रूव करना है, कि मुझे क्या लेकर चलना है, ए बी जो ऑर्डर्ड पेयर है वो किस में बिलोंग करता है, R1 इंटरसेक्शन R2 में। ये मैं लेकर चलूंगा और क्या प्रूव कर दूं कि बी और ए का जो ऑर्डर्ड पेयर है वो किस में बिलोंग करता है, R1 इंटरसेक्शन R2 में। इसको लेकर चलना है और ये प्रूव करना है। ये कैसे प्रूव कर पाऊंगा, जब मैं इसको R1 में भी दिखा दूं और R2 में भी दिखा दूं, और सारे R1 और R2 तो सिमेट्रिक है ही, तो उसमें तो ऑटोमेटिकली हो ही जाएगा। मीनिंग पता होना चाहिए बस। ऑर्डर्ड पेयर ए बी, ए इज रिलेटेड टू बी, R1 इंटरसेक्शन R2 में बिलोंग करता है, तो इसका मतलब ये ए बी जो ऑर्डर्ड पेयर है वो R1 में भी बिलोंग करता है एंड R2 में भी बिलोंग करता है। तो ऑर्डर्ड पेयर ए बी R1 इंटरसेक्शन R2 में बिलोंग करता है, इसका मतलब ऑर्डर्ड पेयर ए बी किस में बिलोंग करता है, R1 में। ऑर्डर्ड पेयर ए बी किस में बिलोंग करता है, R2 में। लेकिन R1 और R2 क्या है, सिमेट्रिक। R1 और R2 क्या है, सिमेट्रिक, सिमेट्रिक है
और ए बी ऑर्डर्ड पेयर R1 में बिलोंग करता है, तो ड्यू टू सिमेट्रिसिटी ऑर्डर्ड पेयर बी ए किस में बिलोंग करेगा, R1 में। ए बी ऑर्डर्ड पेयर R2 में बिलोंग करता है, तो सिमेट्री से बी ए ऑर्डर्ड पेयर किस में बिलोंग करेगा, R2 में। बी ए ऑर्डर्ड पेयर R1 और R2 दोनों में बिलोंग करता है, तो उनकी इंटरसेक्शन में भी करेगा। ए बी ऑर्डर्ड पेयर था, हमने बी ए ऑर्डर्ड पेयर को भी R1 इंटरसेक्शन R2 में शो कर दिया। इसका मतलब R1 इंटरसेक्शन R2 जो रिलेशन है वो क्या हो गई, सिमेट्रिक। थर्ड, ट्रांजिटिव प्रूव करना है। ट्रांजिटिव के लिए क्या लेते हैं, ऑर्डर्ड पेयर ए बी और बी सी अगर R1 इंटरसेक्शन R2 में बिलोंग करते हैं, ए बी और बी सी अगर R1 इंटरसेक्शन R2 में बिलोंग करते हैं, तो हमने क्या प्रूव करना है कि जो ऑर्डर्ड पेयर ए सी होगा वो भी किस में बिलोंग करेगा, R1 इंटरसेक्शन R2। सिंपल रिजल्ट। तो देखें, ए बी ऑर्डर्ड पेयर और बी सी ऑर्डर्ड पेयर इंटरसेक्शन में बिलोंग करते हैं, तो इसका मतलब क्या हुआ, ए बी और बी सी जो ऑर्डर्ड पेयर होंगे, ए बी ऑर्डर्ड पेयर R1 इंटरसेक्शन R2 में बिलोंग करता है, तो ए बी ऑर्डर्ड पेयर R1 में बिलोंग करता है एंड R2 में बिलोंग करता है। इसी वे में बी सी जो ऑर्डर्ड पेयर है, बी सी जो ऑर्डर्ड पेयर है वो R1 इंटरसेक्शन R2 में बिलोंग करता है, तो बी सी जो ऑर्डर्ड पेयर है वो R1 में भी बिलोंग करेगा एंड R2 में भी बिलोंग करेगा। अब हम इनमें से इनको एक साथ ले लें, ये वाला पार्ट और ये वाला पार्ट। इसका मतलब ए बी ऑर्डर्ड पेयर R1 में है, बी सी ऑर्डर्ड पेयर R1 में है। इसको ए बी ऑर्डर्ड पेयर R2 में है, बी सी ऑर्डर्ड पेयर R2 में है। अब ये R1 में है और R1 क्या है, ट्रांजिटिव। ट्रांजिटिव है, तो ए बी और बी सी अगर R1 में बिलोंग करते हैं, तो ए सी किस में बिलोंग करेगा, R1 में। यहाँ से R2 क्या है, ट्रांजिटिव। तो ए बी और बी सी अगर R2 में बिलोंग करते हैं, तो ए सी किस में बिलोंग करेगा, R2 में। ए सी किस में बिलोंग करेगा, R2 में। ए सी R1 और R2 दोनों में बिलोंग करता है, तो इनकी इंटरसेक्शन में भी करेगा, तो इसका मतलब ट्रांजिटिव। तो R1 इंटरसेक्शन R2 जो रिलेशन है वो रिफ्लेक्सिव भी है, सिमेट्रिक भी है, ट्रांजिटिव भी है, तो इसका मतलब क्या है, इक्विवेलेंस रिलेशन। इंटरसेक्शन ऑफ टू इक्विवेलेंस रिलेशन इज अगेन एन इक्विवेलेंस रिलेशन। वेरी इजी, मीनिंग क्लियर हो, अपने आप प्रूव हो जाएगा। नेक्स्ट जो एग्जांपल है, सिंपल एग्जांपल है, लेट n बी ए पॉजिटिव इंटीजर। n कोई पॉजिटिव इंटीजर है, प्रूव दैट द रिलेशन r ऑन सेट z of all integer defined by a b belongs to r। मतलब a is related to b, a is related to b कब कहेंगे, जब a माइनस बी क्या हो, डिविजिबल बाई n। हमने पहले जो एग्जांपल किया था वो a माइनस बी इवन नंबर का था, इवन नंबर का मतलब क्या हो गया, डिविजिबल बाई 2। यहाँ क्या दे दिया, डिविजिबल बाई n इज एन इक्विवेलेंस रिलेशन। डिविजिबल बाई 2 था वो, ये डिविजिबल बाई n है, मीनिंग वही रहेगा। तो ए आर रिलेशन में वो ऑर्डर्ड पेयर होंगे ए बी कि ए और बी इंटीजर हो एंड ए माइनस बी क्या हो, डिविजिबल बाई n। तो इस रिलेशन को हमने क्या प्रूव करना है, इक्विवेलेंस रिलेशन। तो पहले हम क्या प्रूव करेंगे, रिफ्लेक्सिव। क्या सेम एलिमेंट सेम से रिलेटेड है, ए इज रिलेटेड टू ए है, क्या होना चाहिए, उसका डिफरेंस डिविजिबल बाई n होना चाहिए। डिफरेंस क्या आएगा, ए माइनस ए, जीरो, और जीरो तो डिविजिबल बाई n है ही। अगर ए कोई इंटीजर है तो ए माइनस ए क्या होता है, जीरो, और जीरो को क्या लिख सकता हूँ, जीरो इंटू एन। जीरो इंटू एन का मतलब जीरो इज डिविजिबल बाई एन। इसका मतलब सेम एलिमेंट सेम से रिलेटेड है। ए जो ऑर्डर्ड पेयर है वो आर में बिलोंग करेगा, फॉर एवरी ए बिलोंग्स टू जेड। तो इसका मतलब रिलेशन क्या हो गई, रिफ्लेक्सिव। सेकंड क्या प्रूव करनी है, सिमेट्रिक। सिमेट्रिक के लिए क्या लेकर चलोगे, ए इज रिलेटेड टू बी, और क्या प्रूव कर दोगे, बी इज रिलेटेड टू ए। ए इज रिलेटेड टू बी लेकर चलोगे, ए इज रिलेटेड टू बी लेकर चलोगे, लास्ट में क्या कह दोगे, बी इज रिलेटेड टू ए, मतलब सिमेट्रिक। ए इज रिलेटेड टू बी, ए और बी इंटीजर्स हैं। ए इज रिलेटेड टू बी का मतलब क्या है कि ए माइनस बी क्या होगा, डिविजिबल बाई एन। ए माइनस बी इज डिविजिबल बाई एन कह लो, या ए माइनस बी इज मल्टीपल ऑफ एन कह लो। तो ए माइनस बी को मल्टीपल ऑफ एन कह सकते हैं, एन इंटू क्यू ले लिया, क्यू सब इंटीजर। अब क्यू सब इंटीजर है तो माइनस वन से मल्टीप्लाई कर दो बोथ साइड, तो ए माइनस बी है, ये क्या हो जाएगा, बी माइनस ए इज इक्वल टू एन इंटू माइनस क्यू। जब क्यू इंटीजर था तो माइनस क्यू भी क्या होगा, इंटीजर। इसका मतलब क्या हो गया, बी माइनस ए जो है वो मल्टी डिविजिबल बाई एन हो गया, और बी माइनस ए डिविजिबल बाई एन का मतलब क्या होगा, बी इज रिलेटेड टू ए। ए भी अगर आर में बिलोंग करता है तो इसका मतलब क्या होगा,
बी ए बी किस में बिलोंग करता है, आर में। अगर ए रिलेटेड टू बी है तो हमने क्या प्रूव कर दिया, बी इज रिलेटेड टू ए। इसका मतलब रिलेशन क्या हो गई, सिमेट्रिक। रिलेशन क्या हो गई, सिमेट्रिक। थर्ड क्या प्रूव करना है, ट्रांजिटिव। ट्रांजिटिव के लिए क्या लेकर चल रहे हो, अगर ए रिलेटेड टू बी है एंड बी रिलेटेड टू सी है तो हमने आगे जाके क्या प्रूव करना है, ए इज रिलेटेड टू सी। ए रिलेटेड टू बी, बी रिलेटेड टू सी, तो क्या प्रूव करना है, ए इज रिलेटेड टू सी मतलब ट्रांजिटिव। तो ए इज रिलेटेड टू बी का मतलब ए माइनस बी इज रिलेटेड टू सी का मतलब बी माइनस सी। तो ए माइनस बी और बी माइनस सी दोनों क्या होंगे, डिविजिबल बाई एन। और ए माइनस बी डिविजिबल बाई एन है, इसका मतलब ए माइनस बी क्या होगा, एन का मल्टीपल। तो ए माइनस बी को हमने क्या लिख दिया, एन इंटू पी, पी सम इंटीजर। बी माइनस सी क्या है, डिविजिबल बाई एन, और बी माइनस सी डिविजिबल बाई एन है, तो इसका मतलब बी माइनस सी भी क्या होगा, मल्टीपल ऑफ एन। बी माइनस सी को क्या लिख दिया, एन क्यू, क्यू सम इंटीजर, दोनों को ऐड कर दो। तो ए माइनस बी प्लस बी माइनस सी इज इक्वल टू एन पी प्लस एन क्यू। बी से बी कैंसिल हो जाएगा, ए माइनस सी इज इक्वल टू एन कॉमन आ जाएगा, एन इंटू पी प्लस क्यू। पी और क्यू इंटीजर है तो पी प्लस क्यू भी क्या है, इंटीजर। यानी ए माइनस सी क्या हो गया, मल्टीपल ऑफ एन, और ए माइनस सी मल्टीपल ऑफ एन का मतलब क्या हो गया, ए माइनस सी इज डिविजिबल बाई एन, और ए माइनस सी इज डिविजिबल बाई एन का मतलब क्या हुआ, ए इज रिलेटेड टू सी। ए माइनस सी इज डिविजिबल बाई एन का मतलब ए इज रिलेटेड टू सी। ए बी और बी सी आर में बिलोंग करते हैं तो हमने क्या प्रूव कर दिया, ए सी बिलोंग्स टू आर मतलब ए इज रिलेटेड टू सी। इसका मतलब रिलेशन क्या हो गई, ट्रांजिटिव। और हमने इस रिलेशन को क्या प्रूव कर दिया, रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक एंड ट्रांजिटिव। और अगर कोई रिलेशन रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक एंड ट्रांजिटिव है तो वो रिलेशन क्या कहलाएगी, इक्विवेलेंस रिलेशन। यही हम प्रूव करना चाहते हैं। नेक्स्ट एग्जांपल मैंने यहाँ लिया जरूर है, केवल इसलिए कि ताकि हमें इसका कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए कि कहना क्या चाहता है। लास्ट एग्जांपल, और ये एग्जांपल सेम है, बस जो वे है लिखने का, रिप्रेजेंटेशन जो है वो थोड़ी सी चेंज है, लेकिन है सेम एज इट इज, प्रूफ मीनिंग सेम ही है। शो दैट द रिलेशन ऑफ कॉन्ग्रुएंसी इज एन इक्विवेलेंस रिलेशन। कॉन्ग्रुएंसी जो है ऑन सेट ऑफ इंटीजर्स इज एन इक्विवेलेंस रिलेशन। कॉन्ग्रुएंसी जो रिलेशन है, कॉन्ग्रुएंस, कॉन्ग्रुएंस का मतलब ये होता है कि हम इस वे में लिखते हैं, बाय डेफिनेशन ऑफ कॉन्ग्रुएंसी क्या होता है, ए इज कॉन्ग्रुएंट टू बी मोड एन, ए इज कॉन्ग्रुएंट टू बी मोड एन। कॉन्ग्रुएंसी की जो बात आती है, ए इज कॉन्ग्रुएंट टू बी मोड एन इफ एंड ओनली, इसका मतलब क्या होता है, एन डिवाइड्स ए माइनस बी। ए इज कॉन्ग्रुएंट टू बी मोड एन का मतलब क्या है, एन डिवाइड्स ए माइनस बी। एन डिवाइड्स ए माइनस बी को या ए माइनस बी इज मल्टीपल ऑफ एन को, दोनों का मीनिंग सेम है, बस यहाँ इस वे में लिख देंगे हम, काम सारा वही है। रिफ्लेक्सिव के लिए, रिफ्लेक्सिव के लिए हमें क्या प्रूव करना है, रिफ्लेक्सिव, ए इज रिलेटेड टू ए, ए इज रिलेटेड टू ए का मतलब मुझे क्या प्रूव करना है, ए इज कॉन्ग्रुएंट टू ए मोड एन, ए इज कॉन्ग्रुएंट टू ए मोड एन मतलब एन डिवाइड्स ए माइनस ए। ये डिवाइड्स का है, एन अपॉन नहीं है, जैसे 2/3 होता है, वो 3 नहीं है। 2 डिवाइड्स 3 कहें तो 2 3 को डिवाइड नहीं करता, ये डिवाइड्स का साइन है ये। एन डिवाइड्स ए माइनस ए मतलब एन डिवाइड्स जीरो, एन जीरो को डिवाइड करता है। एन अपॉन जीरो नहीं है कि कहते कि अरे डिनोमिनेटर में जीरो आ गया, ये डिनोमिनेटर वाला नहीं है। एन डिवाइड्स ए माइनस बी, ये जो वर्डिंग है इसका मतलब है एन डिवाइड्स ए माइनस बी। यहाँ है एन डिवाइड्स ए माइनस ए मतलब एन डिवाइड्स जीरो। यस, ए एन जीरो को डिवाइड करता है, इसका मतलब सेम एलिमेंट सेम से रिलेटेड है, तो इसका मतलब रिलेशन क्या हो जाती है, रिफ्लेक्सिव। सेम वे में सिमेट्रिक, सिमेट्रिक में क्या होता है, ए बी इंटीजर है, क्या ए बी से रिलेटेड है, तो इसका मतलब क्या होता है, ए बी से रिलेटेड है, इसका मतलब क्या होता है, एन डिवाइड्स ए माइनस बी, एन डिवाइड्स ए माइनस बी। जब एन ए माइनस बी को डिवाइड करेगा तो माइनस साइन से मल्टीप्लाई कर दो डिनोमिनेटर को, जब एन ए माइनस बी को डिवाइड करता तो एन बी माइनस ए को भी डिवाइड करेगा, इसका मतलब बी इज कॉन्ग्रुएंट टू ए मोड एन। इसका मतलब रिलेशन क्या है, सिमेट्रिक। इसी वे में ट्रांजिटिव में ए इज रिलेटेड टू बी है, यानी ए इज कॉन्ग्रुएंट टू बी मोड एन है, इसका मतलब एन ए माइनस बी को डिवाइड करता है। इसी वे में बी इज कॉन्ग्रुएंट टू सी मोड एन है, इसका मतलब एन जो है वो बी माइनस सी को डिवाइड करता है। अगर एन दो नंबर्स को डिवाइड करता है तो एन उनके सम को भी डिवाइड करेगा, तो एन डिवाइड्स देयर सम, यानी एन डिवाइड्स ए माइनस सी। इसका मतलब ए इज कॉन्ग्रुएंट टू सी मोड एन, इसका मतलब रिलेशन क्या हो गई, ट्रांजिटिव रिलेशन।
और अगर कोई रिलेशन रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक और ट्रांजिटिव तीनों है तो इसका मतलब वो रिलेशन क्या हो जाएगी, इक्विवेलेंस रिलेशन। तो कॉन्ग्रुएंसी इज एन इक्विवेलेंस रिलेशन, यही हम प्रूव करना चाहते थे। तो आज के लिए इतना ही। कमेंट बॉक्स में जरूर मेंशन करें कि आपको ये वीडियो कैसा लगा। आई होप चैनल सब्सक्राइब कर चुके हैं आप, नहीं किया तो प्लीज़ चैनल जरूर सब्सक्राइब करें और इसको आप अपने फ्रेंड सर्कल में, रिलेटिव्स में, जिसके पास भी शेयर करना चाहते हैं ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक भी करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग, सी यू इन नेक्स्ट वीडियो।